अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का सीरीज कौन जीतेगा, इसकी भविष्यवाणी खुद आपके वीरेंद्र सहवाग ने कर दी है। हाँ, वीरेंद्र सहवाग वही दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे पहले आज हार्दिक पांड्या का स्वैग है, वैसे पहले सहवाग का स्वैग रहा करता था। 300 रन टेस्ट मैच के अंदर मारा करते थे। लेकिन अगर इतना बड़ा प्लेयर कुछ कह रहा है तो कुछ जानकारी वाली ही बातें कहेगा। और पूरा का पूरा इस बंदे ने कच्चा चिट्टा खोल दिया था, देख भाई ऐसा परफॉर्मेंस, अब तू बता, नहीं जीतेंगे तो कौन ही जीतेगा। और उसी के ही साथ साथ आप ये देखिएगा, एशिया कप के अंदर भी भाई साहब ने भविष्यवाणी की थी और जो डिक्टो बताया वही डिक्टो हुआ। बंदे ने कहा कि एक मुकाबला भी भारत नहीं हारेगा, और वाकई में एक मुकाबला भारत नहीं हारा, एशिया कप पूरा का पूरा जीत कर आ गया। उसके बाद कहा कि वेस्ट इंडीज का मुकाबला काफी आसानी से जीत जाएगी, आराम से जीत गई। लेकिन इससे कौन जीतेगा, उससे पहले आइए ये पता लगा लेते हैं कि आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपके रोहित और विराट का पूरा कच्चा चिट्टा क्या है। आखिरकार जब आपके रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब खेला है तो कौन सी परफॉर्मेंस की है, क्या आपको पता है ये? आइए देखते हैं कि केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या किया है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है आपके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर हम बात करें, विराट कोहली ने केवल 50 मैचेस खेले हैं अभी तक, ठीक है, और 48 पारियां खेली हैं, मतलब 50 मैच के अंदर 48 मुकाबले में इनको बैटिंग करने को मिला था। 50 मुकाबलों के अंदर हम ऐसा मान सकते हैं कि 48 मुकाबले के अंदर 54 का इनका औसत था, 54.55 आप मान सकते हो। यानी अगर एक मुकाबला खेल रहे हैं तो उसके अंदर अर्धशतक तो इनका लगना तय रहता था। फिर उसके बाद 93 लगभग 94 आप मान सकते हो इनका स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद 2451 रन थे। भाई साहब अगर आप ये देखोगे 2451 रन जितना विराट कोहली ने एक टीम के खिलाफ मारा है ना, उतना लोगों के करियर में नहीं रहते हैं। हाँ, हार्दिक पांड्या ने अभी तक T20 के अंदर 2000 रन नहीं मार पाए हैं, पता भी आपको। लेकिन ये बात अलग है कि वो भाई साहब उतरा करते हैं 6वें 7वें नंबर पर। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो कई लोगों के करियर में इतने रन नहीं होते जितना आपके विराट कोहली ने एक टीम के खिलाफ मारा है। फिर उसके बाद 15 अर्धशतक मारे हैं और 8 शतक मारे हैं। इतना लोगों के करियर में नहीं होता कि 15 अर्धशतक और 8 अर्धशतक, जितना बंदे ने केवल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा है। फिर उसके बाद अगर देखने की कोशिश करें, क्या रोहित शर्मा का ऐसा ही कुछ हाल है? भाई रोहित शर्मा ने ना आपके विराट कोहली से भी कम मुकाबले खेले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 46 मुकाबले, और 57 का औसत है, यानी कि विराट कोहली से भी ज्यादा। 96 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि आपके विराट कोहली से ज्यादा। 2407 रन है, यानी कि विराट कोहली से थोड़े कम है, क्योंकि विराट कोहली से ये थोड़े कम मैच खेले। मतलब आप मोटा मोटा वही मान सकते हो कि जितना ये है उतना ये भी है। इनका 9 अर्धशतक है और देखोगे तो 8 शतक है, मतलब शतक बराबर है, अर्धशतक में थोड़ा पीछे। तो मोटा मोटा मान सकते हो कि आपके रोहित शर्मा और विराट कोहली जब भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं तो मतलब 50 रन तो नॉर्मल रहते हैं। मतलब अगर दो के दोनों खेलेंगे तो 100 रन तो यही दोनों ठोक देंगे। फिर अगर वो मतलब ये पूरा का पूरा हमने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर ओडीआई मुकाबला खेले तब क्या हाल था? तो भाई देखो, तब आपके विराट कोहली ने केवल 29 मुकाबले खेले, मतलब मैचेस खेले, और आपके रोहित शर्मा ने 30 मैचेस खेले। अब आप सोचोगे कैसे यहाँ रोहित शर्मा ज्यादा हो गए? अब ज्यादा इसलिए हो गई, ये हम बात कर रहे हैं कि जब आपके रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर खेला है, तो क्या पता आपके विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के सरजमी पर रोहित से क्या पता कम मुकाबले खेले हो, इंजरी के चलते या किसी अन्य कारण की वजह से। बीचों में इनका शादी ब्याह भी हुआ तो क्या पता वहां न गए हो। फिर 1327 रन बनाए, ये 1328 रन बनाए। देखोगे दोनों बराबर है। 51 का औसत, 53 का औसत, थोड़ा 2% औसत ज्यादा है। स्ट्राइक रेट 89 का, स्ट्राइक रेट 90 का, वो भी बराबर है। 6 अर्धशतक हैं तो 5 शतक हैं, 4 अर्धशतक हैं तो 5 शतक हैं। इसमें हल्का सा रोहित शर्मा पीछे हो जाते हैं। 133 इनका मतलब हाईएस्ट स्कोर था और 171 हाईएस्ट स्कोर था, वो भी नाबाद 2 के दोनों थे। तो ये दोनों का हाल है। मतलब अगर आपके विराट कोहली उतरते तो लगभग शतक आराम से मार सकते हैं, और ये भाई साहब तो दोहरे शतक तक पहुंच सकते हैं। अब देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर क्या आपको लगता है? भाई साहब ऐसा लगता है कि जब ये लोग ऑस्ट्रेलिया को पाते हैं तो जैसे बौरा टाइप के जाते हैं। बौराने का मतलब जैसे अमो नहीं बौराता, एक ही बैग इतना ढेर सारा लद जाएगा पेड़ पर कि पत्ती तक नहीं दिखती, वैसे ही ये लोग इतना रन ठोक देते हैं कि बॉलर तक नहीं दिखते कि आखिर बॉल कहाँ फेंके, उनको समझ नहीं आता। ये है आपके रोहित और विराट। भाई साहब जिससे पूरी की पूरी दुनिया डरती है ऑस्ट्रेलिया की टीम से, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम रोहित और विराट से डरती है। ये है रोहित और विराट।
और जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जाएंगे देखिए क्या कमाल करेंगे। तो यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने जब ये सारी चीजें बताई तो उसके बाद क्या अच्छा चिट्ठा निकल कर आया इनकी भविष्यवाणी में, तो आप देखने की कोशिश करोगे तो इन्होंने ये बताया कि ऐसा परफॉर्मेंस आपका रोहित और विराट का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अब अगर रोहित और विराट अकेले चल गए ना तो फिर रन की कमी नहीं पड़ने वाली, लेकिन रोहित और विराट को खेले कुछ समय हो चुका है, तो इस वजह से अगर पूरा का पूरा हम मोटा मोटा जोड़ने की कोशिश करें तो इस मुकाबले को भारत जो है वो 2-1 से आराम से जीत सकता है। यानी कि 3 मुकाबले होंगे 19 तारीख को, 23 तारीख को और 25 तारीख को अक्टूबर 2025 में, तो उसमें से 2 मुकाबले भारत जीत सकता है, 1 मुकाबले आपके ऑस्ट्रेलिया जीत सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अगर परफॉर्मेंस कहीं खराब हुई तो वहां पर मुकाबला थोड़ा हारने का चांस है, क्योंकि एशिया कप के अंदर भारत की 8वें नंबर तक बैटिंग थी, यहाँ इसके अंदर 7वें नंबर तक ही आपकी बैटिंग रहेगी। यानी कि अगर रोहित और विराट गए तो जान जो लगभग पूरी की पूरी टीम खत्म सी हो सकती है। फिर वही शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर बाकी रहेंगे, हार्दिक पांड्या खेल नहीं रहे हैं, इस वजह से तब बैटिंग में थोड़े कम रन बन सकते हैं। मान लो 2 के दोनों शतक मार देते हैं तब भी 2 ही सौ तो बनेंगे अगर रोहित और विराट ना चले तो इस मुकाबले को टीम इंडिया 2-1 से जीत सकती है। देखते हैं कि आपके वीरेंद्र सहवाग की भविष्यवाणी में कितना दम है तो कितना नहीं। बताइएगा जरूर कि कितने से जीतेगी, 3-0 से कि 2-1 से कि कुछ और ही हो सकता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।